ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। दोस्तों, इस शनिवार की रात घर में इस जगह पर फेंक दें। एक मुट्ठी नमक भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज इस शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस शनिवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो हैं अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका का फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि इस शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक, पापा 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इस शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो।
आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार द्वादशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वास्तु पूजा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि शनिवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और भगवान शनिदेव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए, पलाघे। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है।
यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बनाया, काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना? सेंधा लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शनिवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है एक कटोरी नमक। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता, उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह है एक कटोरी सेंधा नमक। आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है।
अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर शनिवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु शनिवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक को अगले शनिवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। हे माता लक्ष्मी जी, आपका हमारे घर में स्वागत है, आप हमारे घर जरूर पधारें। ऐसी प्रार्थना मां लक्ष्मी जी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी औषधि भी माना जाता है। हालांकि इसके बस फायदे यहीं तक सीमित नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन को टोटके के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लहसुन के टोटके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। इन टोटके से धन की तिजोरी भी भर जाती है। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह जो है आपके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है, आपके भाग्य को जगाता है। जी हां दोस्तों, लहसुन के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिन्हें अपना करके न सिर्फ जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है, बल्कि आर्थिक तंगी से भी निजात पा सकते हैं। खास तौर पर जब आप पैसे की तंगी से आप गुजर रहे हैं, तो लहसुन मित्र की भांति आपका काम करता है और आपके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहसुन के आयुर्वेदिक तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने हर प्रकार के समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वह धन की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उस समस्या से आपको जो है छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है उस समस्या से अपने जीवन में छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। दोस्तों, इसलिए आप जो है हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले आइए मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, उसके बाद फिर धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। लहसुन को आयुर्वेद में दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। अगर बचपन से इसका सेवन किया जाए तो बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा कम लेना पड़ता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए यह जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। दोस्तों, लहसुन मधुमेह में काम करता है। अगर जिस व्यक्ति को शुगर जैसी समस्या आ गई है और लाखों रुपए की दवा खा चुके हैं, और अगर उसमें भी आपको छुटकारा नहीं मिल पा रही है, तो लहसुन का यह उपाय अपने जीवन में अवश्य करें, जरूर करें। आपको करना क्या है? 1 से 2 आपको लहसुन की कली को लेना है और इसे आपको 1 गिलास दूध के साथ में उबालना है, और सुबह शाम आपको जो है इसका सेवन करना है।
दोस्तों, ऐसे करने से आपके जो मधुमेह की बीमारी है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। निरंतर कम से कम आपको 10 से 15 दिनों तक इसका सेवन करना होता है। तो आपको जैसे भी शुगर की समस्या, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा इसका प्रयोग बताता हूं। सर्दी, खांसी, जुकाम में यह रामबाण की तरह काम करता है। अगर आप जो है सर्दी, खांसी, जुकाम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मौसम के परिवर्तन होने के कारण सर्दी, खांसी एक आम बीमारी है और इसे आयुर्वेद में कफ विकार के रूप में भी माना जाता है। खांसी जो है यह स्वास्थ्य में बलगम जमा होने के कारण होता है और लहसुन का सेवन करने से सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके लिए आपको लहसुन के 2 से 3 कड़ी DDHE को लेना है और इसे शहद के साथ मिलाकर के 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद लेना है और इस शहद के साथ आपको इसे मिलाकर के सेवन करना होता है। सुबह शाम निरंतर आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक इसका सेवन करना है। तो यह जो है सर्दी खांसी में रामबाण की तरह काम करता है। यह 100% काम करता है। दोस्तों, मैं खुद इसका उपाय अपने जीवन में आजमाया हुआ हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रकार के जो उपाय बता रहा हूं, यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को आप जो है पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, लाख मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप हर काम में असफल हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें और 2 दिनों बाद इसे अपने जो है हटा दें। इस टोटके को करने से भाग्य के साथ साथ धन का मार्ग भी खुलता है और आप मेहनत करते थे, उसमें आपको जो है असफलता हो जाते थे। इस उपाय को करने के बाद आप जो है हमेशा सफल हो जाएंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे और आपके जो भी कार्य जो है रुक रहे थे, वह कार्य आपका जरूर सफल होगा। आपको मनचाहा परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं या फिर कला क्लेश की स्थिति रहती है, तो लहसुन का यह टोटका बहुत ही कारगर साबित होता है। इसे दूर करने के लिए एक पतली डंडी लें और उसमें 7 कलियां जो है लहसुन को आप जो इसे डालें और उसे छत पर रख दें। इससे घर से जो नकारात्मकता होती है वह दूर होती है। जैसे लहसुन लहसुन सूखने लगेगा, आपके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति के साथ रहेगा। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए अपने यापिस या फिर व्यापार क्षेत्र के गेट पर लहसुन की 5 कलियां को लाल कपड़े में लपेट करके लटका दें। ध्यान रखें कि यह टोटका तब करें जब आप अकेले हों। ऐसे करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सफलता हासिल होगी। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। दोस्तों, अगर आपको अक्सर नजर लग जाती है, तो एक नीले कपड़े में एक लहसुन का टुकड़ा बांधे और इसे अपने घर में दरवाजे पर या फिर उस स्थान पर रखें जहां से नजर लगने की संभावना है। यह टोटका नजर उतारने में मदद करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके ऊपर काला जादू तंत्र विद्या करा देते हैं, तो यह उससे बचाने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, तो एक लहसुन की कली जो है दूसरे लोगों के ऊपर से घुमाएं और उसके बाद पानी में डाल दें। यह प्रयोग बीमारी को रोकने और नष्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, इस प्रयोग को खुद मैंने अपनाया है और इस प्रयोग से मुझे बहुत सारे रिजल्ट अब मिला है, इसलिए मैं आप सभी को इस प्रयोग को बता रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो उपाय बताता हूं, यह जानकारी हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है और जानकारी मैं खुद अपने किताब में पढ़ करके बताता हूं। और दोस्तों, मैं कई ऐसे जानकारी जिसे मैं खुद अपने जीवन में महसूस किया हूं, मैं खुद अपने जीवन में प्रयोग किया हूं, उस जानकारी को मैं आप सभी को बताता हूं। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए उपाय बता रहा हूं। लहसुन के 7 कलियां आपको लेना है
और आप जिस स्थान पर धन रखते हैं, मतलब सोने रखते हैं, चांदी रखते हैं या फिर अपने अलमारी में पैसे रखती हैं, उस स्थान पर आपको इसे रखना है। आप चाहते तो इसे पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, यह हमारे धन की बरकत करता है, हमारे धन की रक्षा करता है। आप पैसे के स्थान पर इसे रखते हैं तो पैसे बढ़ने लगता है। सोने चांदी के स्थान पर रखते हैं तो सोने चांदी में वृद्धि होगी और स्वयं माता लक्ष्मी का उस स्थान पर वास होगी। एक लाल कपड़े में लहसुन की 2 कलियां बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को घर के जमीन के नीचे में दबा के रख दें। जब इस टोटके को करें तो करने से पहले शनि मंदिर जाकर के शनिदेव का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ऐसे करने से आपके हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। व्यापार में अगर फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है